बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फार्मा इन्फॉर्म। तो फार्मा इन्फॉर्म में जो लोग हमें रेगुलर देख रहे हैं उनको पता है हमने अपनी ग्रेजुएशन की सीरीज़ कंप्लीट कर ली है। ग्रेजुएशन में हमने वेट ग्रेजुएशन, ड्राई ग्रेजुएशन, ड्रग कंप्रेशन पढ़ ली है। फिर इसके बाद टैबलेट कंप्रेशन का पोर्शन भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। काफ़ी डिटेल के साथ सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया है। अब जो हमने सीरीज़ शुरू करनी है वो है बेसिकली टैबलेट कोटिंग की। तो आज की वीडियो में आपको इसकी प्लेलिस्ट के बारे में बताऊंगा, इंट्रोडक्शन बेसिकली कि हमने इसमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है, किन की चीज़ों को लेके चलेंगे। टैबलेट कोटिंग बेसिकली काफ़ी टेक्निकल पॉइंट होता है और ज़्यादातर जो फार्मासिस्ट लोग फार्मा में काम कर रहे होते हैं उनको इस प्रोसीजर्स का पता नहीं होता, क्योंकि ये हमने ऑपरेटर पे ही छोड़ा होता है कि टैबलेट कोटिंग जो होती है वो ऑपरेटर का काम है। लेकिन बेसिकली जितने भी टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं, कोटिंग कैसे होती है, कोटिंग कैसे करनी है, पैरामीटर्स का इन्फ्लुएंस क्या होता है, इन सब चीज़ों का बीइंग अ फार्मासिस्ट हमें पता होना चाहिए। और हमें खुद जो कोटिंग का प्रोसीजर है इसको जो कैसे प्रोसीड करते हैं इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज होना चाहिए और इतना स्किल्ड होना चाहिए एक फार्मासिस्ट को कि वो जो फार्मा में काम कर रहा है उसको खुद भी कोटिंग करने का प्रोसीजर आना चाहिए। क्योंकि कोटिंग के बारे में ये कहा जाता है कि कोटिंग बेसिकली एक आर्ट है, यानी आप कोटिंग ये कहें कि थ्योरेटिकली पढ़ के हम कोटिंग परफॉर्म कर लेंगे तो ये कोटिंग के बारे में गलत है। आप कोटिंग को थ्योरेटिकली परफॉर्म नहीं कर सकते। कोटिंग बेसिकली एक आर्ट है और ये डिपेंड कर रही होती है उस बंदे की स्किल्स पे जो कोटिंग ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहा होता है। तो अगर आपकी फॉर्मुलेशन ओके है, पैरामीटर्स भी आपके ओके हैं, तो एक बंदा एक ऑपरेटर उन्हीं पैरामीटर्स को फॉलो करते हुए हो सकता है हमारी टैबलेट को एक्यूरेट तरीके से परफॉर्म कर रहा हो, और एक दूसरा ऑपरेटर बी जो हो, फर्स्ट किया ऑपरेटर बी लेते हैं, वो भी सेम पैरामीटर्स को फॉलो करते हुए सेम फॉर्मुलेशन को फॉलो करते हुए अगर कोटिंग ऑपरेट करता है तो हो सकता है वो फॉर्मुलेशन वो टैबलेट कोटिंग इतनी एक्यूरेट ना हो जितनी ऑपरेटर ए की एक्यूरेट थी। तो ये चीज़ें जो होती हैं, क्योंकि कोटिंग को हम एक फिक्स पैरामीटर नहीं रख सकते कि कोई भी आप चीज़ लिख दें जी कि अगर टेम्परेचर है तो ये 70 है या 70 डिग्री है तो 70 डिग्री ही रखना है। बेसिकली हम रेंजेस डिफाइन करते हैं, उन रेंज के अंदर है कि जब हम कोटिंग के पर सारे पैरामीटर परफॉर्म कर रहे होते हैं तो वो होते तो बीएमआर के अकॉर्डिंग है, लेकिन डिपेंड कर रहा होता है हमारे ऑपरेटर्स पे कि वो कैसे हमारे प्रोसीजर्स को कैरी करता है। इसलिए इन सारी चीज़ों को हम बड़े डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किन किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए। बीइंग अ फार्मासिस्ट अगर आप खुद इतने स्किलफुल होना चाहते हैं कि आप खुद इस प्रोसीजर को प्रोसीड कर सकें तो आपको किन चीज़ों को देखना होगा। तो आज की प्लेलिस्ट में हम डिस्कस करेंगे यही चीज़ों के बारे में, फिर आगे लेके उसको चलेंगे एक वन बाय वन एक एक चीज़ को डिटेल से पढ़ेंगे। और एट द एंड जब हमारी ये प्लेलिस्ट कोटिंग वाली ख़त्म होगी तो उम्मीद है कि आप काफ़ी सारी चीज़ें समझ चुके होंगे कि अगर आप एक इनिशिएटिव लेते हैं इस प्रोसीजर को स्टार्ट करने में और थोड़ा कॉन्फिडेंस अगर आप में आता है तो आप इस प्रोसीजर को खुद भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे जो हमारी प्लेलिस्ट में क्या क्या चीज़ें होंगी। थोड़ी हो सकता है ये लंबी हो जाए प्लेलिस्ट क्योंकि काफ़ी डिटेल में हमने चीज़ें पढ़नी है। तो इसमें पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ कोटिंग, बेसिकली कोटिंग होती क्या है, डेफिनेशन देख लेंगे इसमें। यहाँ वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन ही बेसिकली हम क्योंकि कंसेप्ट पढ़ रहे हैं तो हम अपने वे में टेक्निकली डिस्कस करेंगे कोटिंग क्या होती है, वाई कोटिंग या पर्पस, कि हम कोटिंग क्यों करते हैं, कोटिंग का पर्पस क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ टैबलेट कोटिंग। टैबलेट कोटिंग बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, 2 घंटे से लेके हो सकता है 40 घंटे तक का भी प्रोसीजर चले एक बैच को लेके, डिपेंड कर रहा होता है फॉर्मुलेशन टू फॉर्मुलेशन, बैच टू बैच। तो लेकिन जो सबसे बेसिक प्रिंसिपल होता है, जिस प्रिंसिपल पे हमारी कोटिंग ऑपरेट हो रही होती है, जो प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है, वो बेसिक सा एक प्रिंसिपल होता है जो कि हम 1 से 1.5 मिनट में पढ़ लेंगे। उसी प्रिंसिपल को लेके हमारा जो सारा कोटिंग का ऑपरेशन होता है वो फर्दर चल रहा होता है, उसी को हमने मेंटेन करना होता है। आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कोटिंग, कि टैबलेट कोटिंग की टाइप्स क्या होती हैं। शुगर कोटिंग आती है, फिल्म कोटिंग है, एंटेरिक कोटिंग है। शुगर कोटिंग क्या होती है, शुगर कोटिंग में स्टेप्स पढ़ेंगे, इसके कौन कौन से स्टेप होते हैं, कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज किए जाते हैं। शुगर एंटेरिक कोटिंग क्या होती है, शुगर कोटिंग में वेट गेन क्या आता है, फिल्म कोटिंग में वेट गेन क्या आता है, एंटेरिक कोटिंग में वेट गेन क्या आता है, फिल्म कोटिंग के स्टेप्स कौन से होते हैं, एंटेरिक कोटिंग में पॉलीमर्स कौन सा यूज करते हैं जो इसको एंटेरिक कोटिंग में ला देता है, और फिल्म कोटिंग में कौन से पॉलीमर यूज करते हैं।
ये सारा चीज़ें हम डिस्कस करेंगे बेसिकली टाइप्स ऑफ कोटिंग में। आगे हम पढ़ेंगे इसमें फंक्शनल कोटिंग क्या होती है, नॉन फंक्शनल कोटिंग क्या होती है, इसके बारे में हम देखेंगे। फिर हम पढ़ेंगे जनरल स्टेप्स ऑफ जो कोटिंग प्रोसीजर होता है, कि जो हमारा कोटिंग का प्रोसीजर है उसमें जनरल स्टेप्स कौन कौन से होते हैं, बेसिक सा ओवरव्यू लेंगे हम। कोटिंग ऑपरेशन शुरू से लेके कोट टैबलेट से स्टार्ट होकर कोटेड टैबलेट तक दरमियान में जितने स्टेप्स जिसमें जिस तरह हमने वेट ग्रेनुलेशन में ड्राई ग्रेनुलेशन में स्टेप वाइज पढ़ी थी चीज़ें, उसी तरह हम कोटिंग में भी वन बाय वन स्टेप वाइज देखेंगे कि कौन कौन से स्टेप होते हैं हमारे। फिर हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इक्विपमेंट कौन से यूज़ किए जाते हैं कोटिंग के लिए उसको देखेंगे। उसमें कोटिंग कन्वेंशनल कोटिंग पैन्स को भी देखेंगे, मॉडर्न कोटिंग पैन, एडवांस कोटिंग पैन्स को भी देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि कोटिंग के जो सस्पेंशन यूज होती है उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें यूज हो रही होती है उसमें, पॉलीमर क्या होता है, प्लास्टिसाइजर क्या होते हैं, हमारे पैकेंट्स क्या होते हैं, कलरेंट्स क्या होते हैं, सॉल्वेंट्स कौन से यूज किए जाते हैं। फिर आगे इन चीज़ों के इनके एग्जांपल्स देखेंगे, पॉलीमर्स के एग्जांपल्स क्या है, प्लास्टिसाइजर के एग्जांपल्स क्या है, इनके रोल क्या है, सॉल्वेंट की बेस पे हम अपनी कोटिंग को कितनी टाइप्स में डिवाइड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। आगे जो एंड पे हम देखेंगे वो बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होगा कि डिफरेंट पैरामीटर्स हो रहे होते हैं हमारे, उनका इन्फ्लुएंस क्या आएगा हमारी टैबलेट कोटिंग के ऊपर। जब बेसिक से लेके हम एंड तक जाएंगे तो हमारी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स में हमारा जो मेन चीज़ें होंगी, जिसमें इनलेट टेम्परेचर क्या होता है उसका इफेक्ट क्या आएगा, आउटलेट टेम्परेचर क्या होता है उसका इफेक्ट क्या आएगा, टैबलेट बेड टेम्परेचर क्या होता है, अगर हमारी ह्यूमिडिटी जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी बेसिकली उसका इफेक्ट क्या आएगा, माइक्रो एनवायरनमेंट जो कोटर के अंदर होता है उसका क्या रोल हो रहा होता है कोटिंग टैबलेट के ऊपर। उसके बाद हमारी पेन स्पीड का क्या इफेक्ट आता है, हमारा एटमाइजिंग प्रेशर क्या होता है उसका क्या इफेक्ट आ रहा होता है, हमारा टैबलेट बेड टेम्परेचर क्या होता है, टैबलेट बेड क्या होता है बेसिकली, हमारा गन टू गन डिस्टेंस का रोल क्या होगा, हमारी टैबलेट बेड से लेके गन तक के डिस्टेंस का क्या इफेक्ट आता है, हमारे जो पेरिस्टाल्टिक पंप है वो क्या होता है उसका बेसिकली क्या रोल होगा। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। एंड पे जो इक्विपमेंट हम बेसिकली पढ़ेंगे इक्विपमेंट्स फॉर कोटिंग में, तो इसमें हम इनके पार्ट्स भी पढ़ेंगे, कोटर के साथ पार्ट कौन कौन से होते हैं, जैसे पेरिस्टाल्टिक पंप है, स्प्रे गन्स हैं, ये सारी चीज़ें, ताकि नो हो जाए कि हम कोटिंग को करते कैसे हैं प्रैक्टिकली। तो इस वीडियो को या इस सीरीज़ को लाजमी देखिएगा, उम्मीद है इससे काफ़ी फ़ायदा होगा कि आपको इतना नॉलेज इतनी नो हाउ हो जाएगी टेक्निकली कि आप अगर खुद से भी कोटिंग को परफॉर्म करना चाहें तो विद कॉन्फिडेंस या विद अंडर द सुपरविजन ऑफ सीनियर ट्रेंड ऑपरेटर्स और योर सीनियर फार्मासिस्ट जो इस काम में खुद इन्वॉल्व होता हो, तो आप इन चीज़ों को खुद भी लेके चल सकते हैं। या आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी क्लियर हो जाएंगी जो अपने सीनियर्स के साथ आप डिस्कस करके, अपने ऑपरेटर्स के साथ, सुपरवाइजर्स के साथ डिस्कस करके उनकी भी आप ट्रेनिंग कर सकते हैं कि किन चीज़ों को हमने किस तरह देखना है, खुद भी इससे नॉलेज हासिल कर सकते हैं। अगर किसी चीज़ की इस प्लेलिस्ट में समझ ना आई हो या कोई आपने सजेशन देनी हो कि किन किन चीज़ों को हमें फर्दर डिस्कस करना चाहिए इस प्लेलिस्ट के अंदर, तो आप लोग वो भी कमेंट में बता सकते हैं। तो आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसको हम फिर शुरू से स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। अल्लाह।